को तैसा एक गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे वह अपने दोस्त राहुल के पास धरोहर के रूप में रखकर विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने राहुल से अपनी धरोहर के रूप में रखी तराजू वापस मांगी। राहुल ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली है। श्याम समझ गया कि राहुल उसे तराजू देना नहीं चाहता और वह सोचने लगा, चूहे भला मन भर भारी लोहे की तराजू को कैसे खा सकते हैं। राहुल के मन में लालच आ गया है, अब इससे तराजू वापस कैसे लिया जाए। श्याम ने कुछ देर सोचकर राहुल से कहा, कोई चिंता की बात नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता न करो। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम भी अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। राहुल श्याम की सज्जनता से प्रभावित था, इसलिए उसने अपने पुत्र को उसके साथ नदी पर स्नान के लिए भेज दिया। श्याम ने राहुल के पुत्र को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया और गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह बचकर न भाग पाए। उसे वह वहाँ बंद करके अब राहुल के घर आ गया तो राहुल ने श्याम से पूछा, मेरा लड़का भी तो तुम्हारे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है। श्याम ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई है। राहुल, यह कैसे हो सकता है, कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। श्याम ने कहा, हाँ, चील उसे उठाकर ले गई है। राहुल ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। श्याम ने कहा, जब मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। राहुल और श्याम में विवाद होने पर वह दोनों राजा के पास पहुंचते हैं। राजा के सामने राहुल ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, महाराज, इस श्याम ने मेरे लड़के को चुरा लिया है, अब वह उसे वापस नहीं कर रहा है। राजा ने श्याम से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। श्याम ने कहा, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई है। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, क्या कभी चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। श्याम, महाराज, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। के कहने पर श्याम ने अपनी तराजू छिपाने वाली बात कही। इस पर राजा ने राहुल को डांटा और श्याम की तराजू वापस करने को कहा। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने श्याम की तराजू वापस कर दी। श्याम ने भी राहुल के पुत्र को उसे सौंप दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर कोई आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठाए तो उसे जैसे को तैसा बनकर सबक सिखाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में।